मेरा ये जो पेन है वो खत्म नहीं हुआ, तो आई हैड टू गो इन अंडर द सर्जरी। सुबह उठी तो मुझे थोड़ी सी वीकनेस फील हो रही थी एंड मेरे पैरों में हल्का सा दर्द हो रहा था। इट वाज नॉट लाइक अ मस्कुलर पेन, इट वाज मोर लाइक अ नर्व पेन। मैंने बहुत रेस्ट करने का ट्राई किया एंड आई थॉट कि मैं ठीक हो जाऊंगी, बट मेरे को मेरे पैर में इतना ज़्यादा पेन हो रहा है, स्पेशली राइट वाले पैर में, कि मैं जस्ट लेट रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि मेरी नर्व्स इंटरट्वाइन कर रही हैं। रहेगा तो थोड़ा और ठीक हो जाएगा, और मैं ऐसे ही डॉक्टर के पास जाने वाली हूँ अब। स्कैटिका, आई हैव डॉक्टर मेंशन्ड दिस हियर, स्कैटिका। सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। दिस इज़ दिव्यांशी शर्मा एंड आज है 19 नवंबर 2025 एंड आज है वेडनेसडे। सो बेसिकली ये वाला ब्लॉग चालू होना चाहिए था मंडे को, बट वी आर स्टार्टिंग इट ऑन वेडनेसडे बिकॉज पिछले 2 दिन से मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था। सो आई वॉज टेकिंग माई लेक्चर्स, सिटिंग इन माई लाइब्रेरी, बट आई गॉट अ नोटिफिकेशन कि समाप्ति मैम ने ह्यूमन रिप्रोडक्शन चालू कर दिया है एंड इट्स हर फर्स्ट लेक्चर ऑन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। सो मेरे पास बैकलॉग बहुत सारा 11th का, बहुत सारा बैकलॉग 11th का, बट मैंने खुद से ही कसम खाई थी कि मैं 12th में एक बैकलॉग नहीं होने दूँगी। सो मैंने सोचा कि ठीक है, अब मैम ने चालू कर दिया है तो अभी तक मैम का हो गया लेक्चर, बट हम उसको आज के दिन ही पूरा कंप्लीट कर देंगे और जितना भी होगा पढ़ के DPPs लगा के सब कुछ सॉल्व कर देंगे। हम 12th का बैकलॉग नहीं होने देंगे। तो उसकी वजह से मैं घर आई थी और घर आके मैंने अपनी बुक्स निकाली हैं। सो बुक्स में एक नोटबुक, NCERT, यकीन की मॉड्यूल, और ये मेरे पास आकाश के मॉड्यूल्स है बिकॉज मैंने 12th में आकाश से कोचिंग ली थी, तो इस पास मेरे पास आकाश के मॉड्यूल्स हैं, तो मैं इन सब चीज़ों से पढ़ने वाली हूँ। तो मैंने ले ली हैं अपने साथ सारी बुक्स और अब हम लाइब्रेरी जाके पढ़ना चालू करेंगे। एंड आई एम सॉरी कि मैं बहुत ज़्यादा रेगुलर पोस्ट नहीं कर पा रही हूँ, मेरा खुद का एक रीज़न है जो मैं किसी दिन बताऊँगी, बट अब आई एम ऑन बैक ऑन माई ट्रैक। आई एम हैप्पी एंड आई एम लिल बिट रिलीव्ड। जो भी मेरे साथ कुछ दिनों में हुआ वो बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग था, मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में थी, काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी वगैरह हो रहा था मुझे, सोच के ओवर थिंकिंग इतनी कर ली थी मैंने, बट फाइनली आई एम बैक और अब मैं काफ़ी ज़्यादा रिलीफ फील कर रही हूँ और फाइनली अब मैं अपना काम कर पाऊँगी। सो लेट्स गो एंड स्टडी। अभी सीधा जाके मैं पहले ये वाला लेक्चर ही देने वाली हूँ। तो अभी हम अपने लाइब्रेरी आ चुके हैं, मैं बस अपनी जो स्कूटी थी उसको पार्क किया है एंड आई हैव माई बुक्स विथ मी। अब हम जाएंगे अपने फ्लोर पे और हम पढ़ाई करेंगे। बेसिकली ये वाला जो लेक्चर है उसको लेंगे। और मेरी लाइब्रेरी की सबसे अच्छी बात ये है कि ना यहाँ पे बॉयज़ और गर्ल्स दोनों का जो रूम है वो सेपरेट है, तो ऐसे कोई कन्फ्यूजन नहीं लगता, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता कि वो लोग मस्ती कर रहे हैं। और हमारे जो गर्ल्स हैं इस लाइब्रेरी की वो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन है, सब पढ़ती रहती हैं, तो उनको देख उल्टा ज़्यादा मुझे मोटिवेशन होता है ज़्यादा पढ़ने का।
इट्स अराउंड 7:30 और मैं आधा घंटे पहले आई थी एंड आई वॉज टायर्ड. बट मैंने जितना सोच रखा था कि मैं करूँगी उतना मैंने नहीं कर पाई. आई थॉट कि मैं आज सेल पूरा ख़त्म कर दूँगी. फिर एक फिज़िकल केमिस्ट्री का लेक्चर था, आधा बचा था, उसको पूरा कर दूँगी, बट आई couldn't डू इट. बट द हैप्पी न्यूज़ इज़ जो मेरा एकदम इम्पॉर्टेंट वर्क था कि मुझे आज कैसे ना कैसे करके जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन का आज जो मैंने पहला लेक्चर लिया है मुझे वो कंप्लीट करना है. एंड मैंने वो कंप्लीट करा भी एंड उसकी डीपीपी भी लगाई. एंड अगर आप यकीन 2.0 2026 के बैच के हो एंड देन यू नो कि आज जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन की डीपीपी आई है, जितना मैम ने पढ़ाया है और जो डीपीपी आई है उसमें पूरा आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है. सो मैंने ऑब्वियसली आई एम अ ड्रॉपर, तो मैंने ये चैप्टर पहले पढ़ चुकी हूँ. मैंने लगाया एंड इट हैड सम 12 क्वेश्चंस. मेरा सिर्फ एक गलत हुआ, मेरी गलती वहाँ पे हुई कि क्वेश्चन था कि किस ग्लैंड के सिक्रीशन में फ्रक्टोज पाया जाता है एंड आई गॉट कंफ्यूज और मैंने बल्ब भीतर डाल दिया. बट द आंसर वाज सेमिनल वेसिकल. इट्स ओके, बाकी मेरे 12 में से 11 आ गए एंड आई गॉट सम 91% एक्यूरेसी. दैट्स गुड. सो आई एम हैप्पी कि मैंने डीपीपी लगाई, सब कुछ मेरा हो गया ह्यूमन रिप्रोडक्शन. बाकी देखते हैं कि आज मैं करती हूँ कि नहीं करती. बट अभी मेन इम्पॉर्टेंट काम जो मेरा है दैट इज़ कि जो अयोध्या का व्लॉग आएगा, जो मैंने सोच रखा है, जो मैं अयोध्या का व्लॉग डालूँगी मैं, वो कल आ ही जाएगा. कल कैसे ना कैसे करके मैं अयोध्या का व्लॉग डाल ही दूँगी. आई एम वेरी मच श्योर, क्योंकि मैंने बहुत लंबे टाइम से उसको प्रोक्रेस्टिनेट करके बैठी हूँ. बहुत लंबा टाइम हो गया. लाइक मैं अयोध्या से 6 तारीख को वापस आई थी और आज 19 है. मतलब बहुत ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट हो चुकी हूँ मैं, प्रोक्रेस्टिनेट कर चुकी हूँ उस चीज़ पर. तो अभी नहीं करना है. अभी अपन आज मेहनत करेंगे और उसको पूरा एडिट कर देंगे. एंड द वेरी गुड पार्ट इज़ कि मैंने स्टोरीज डाल दी, मैंने पोस्ट डाल दिया, मैंने रील डाल दी. सो ये तो काम हो गया. एक लास्ट बस व्लॉग बचा है, वो कल चला जाएगा. उसके बाद वी बैक ट्रैक पे ऑब्वियसली हम आए जाएंगे. व्लॉगिंग स्टार्ट हो चुकी है, एडिटिंग स्टार्ट हो चुकी है, मतलब वी ऑल्सो इन पैक. और बाय द वे पढ़ाई में मैंने कुछ एडिट किया नहीं है, मैंने कुछ अभी शूट किया नहीं है. बट अगर मैं आपको एक अपडेट दूँ, सो मेरा ज़ूलॉजी में 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं. फर्स्ट इज़ द स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स और दूसरा ब्रीदिंग एंड क्या चैप्टर का नाम था, ब्रीदिंग वाला जो चैप्टर है वो मेरा ख़त्म हो गया है. सो कल से मैं चालू करूँगी बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन. और कल थर्सडे है, सो कल वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे से हफ्ते में भी क्लास रहती है. तो आज की तो हो गई, 2 दिन की मैम की क्लास है, लाइव लेक्चर लूँगी मैं. बट उसके साथ साथ मैं सोच रखा है कि जब लाइव लेक्चर होगा तब मैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन का लाइव लेक्चर ले लूँगी. बट उसके पहले मैं सबसे पहले जाके बॉडी फ्लूइड स्टार्ट कर दूँगी. बॉडी फ्लूइड में 10 लेक्चर हैं, सो इट विल टेक अराउंड 10 days. बट मैं सोच रही हूँ कि 1 हफ्ते में ख़त्म कर दूँ कैसे ना कैसे करके. सो कल थर्सडे होगा, सो टिल नेक्स्ट थर्सडे मैं कैसे ना कैसे, चलो नेक्स्ट थर्सडे नहीं, चलो सैटरडे तक ख़त्म हो जाए तो फिर दैट विल बी गुड, कि मैं संडे को एक अच्छा सा रिफ़्रेश मूड से फिर वापस स्टार्ट करूँ. बिकॉज मैं क्या करती हूँ हमेशा कि जिस दिन मेरा एक लेक्चर ख़त्म हुआ उस दिन के बाद एक दिन का रेस्ट ले लेती हूँ उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए. तो अगर ऐसा है कि ज़ूलॉजी का एक चैप्टर ख़त्म हो गया तो मैं अगले दिन एक दिन ज़ूलॉजी नहीं अटेंड करूँगी. फिर मैं अगर संडे को ख़त्म हुआ तो मंडे को नहीं करूँगी, फिर सैटरडे ट्यूसडे से करूँगी. तो मैं सोच रही हूँ थर्सडे तो नहीं हो पाएगा, सैटरडे तक मैं बॉडी फ्लूइड्स ख़त्म कर लूँ, नेक्स्ट सैटरडे तक बॉडी फ्लूइड्स ख़त्म कर लूँ और उसके बाद संडे ब्रेक लूँ और फिर मंडे से अपन वापस, फिर उसके बाद क्या आएगा, एलिमिनेशन वाला चैप्टर आएगा, बॉडी वेस्ट एंड एलिमिनेशन, वो अपन ख़त्म कर लेंगे. टॉप ऑफ दैट आई एम वेरी हैप्पी कि आज मैंने एक बहुत दिनों बाद ऐसा हुआ है कि मैम ने लेक्चर डाला, मैम ने लेक्चर रिकॉर्ड किया और मैंने उसी दिन ख़त्म कर लिया. वरना जितना बड़ा मेरा बैकलॉग है ना, मेरा सर घूम रहा है लिटरली. आज मैम समझा रही थी कैसे 11th को कवर करते हुए, 11th का रिवीजन करते हुए तुम लोगों को 12th पढ़ना है और फिर 12th का भी रिवीजन करना है ताकि अच्छी तरह से नीट दे पाओ. और मैं वहाँ बैठी ना माथा पकड़ के बैठी थी कि भाई मेरा तो 7 चैप्टर बाकी हैं अभी ज़ूलॉजी में. एंड ज़ूलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जहाँ पे ना आप अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि 15
चैप्टर्स हैं वो बहुत इजी चैप्टर्स हैं। लाइक ज़ूलॉजी आप इजी इसलिए मानते हो बिकॉज सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट होता है आपको ज़ूलॉजी में। ह्यूमन फिजियोलॉजी को पढ़ के डॉक्टर वाली फीलिंग आती है एक्चुअली, कि ठीक है वी आर अबाउट टू बिकम अ डॉक्टर्स। एंड बॉटनी में भी मुझे बॉटनी बहुत बोरिंग लगती थी, बट विपिन सर इतना अमेजिंग पढ़ा रहे हैं। मुझे अभी कुछ 11 लेक्चर हो गए विपिन सर से पढ़ते हुए, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है बॉटनी पढ़ने में। बाकी फिज़िक्स और केमिस्ट्री इतना पढ़ा नहीं है तो मैं अभी कुछ बोल नहीं सकती। बट हाँ, अमित महाजन सर से मैं केमिस्ट्री पढ़ रही हूँ, फिजिकल केमिस्ट्री, इसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। मतलब वो कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं उसके बाद उसकी ना वो 4-5 क्वेश्चन करा देंगे, और अगर आप उन्हीं के साथ क्वेश्चन कर लो ना तो आपको कॉन्फिडेंस आता है। कि अभी मैंने 3 लेक्चर फिजिकल केमिस्ट्री के अटेंड करे, ऑब्वियसली जितना बड़ा फिजिकल केमिस्ट्री उसका मैंने शायद एक कण भर ही पढ़ा है, बट जब टीचर कुछ पढ़ा रहा होता है और आपको टीचर कैसे पढ़ाता है वो आपको पहले दूसरे दिन ही पता चल जाता है। सो ऑब्वियसली ही इज़ ऑल्सो लेजेंड, और मुझे उनकी फिजिकल केमिस्ट्री समझ में आ रही है तो आई कैन ट्रस्ट ऑन हिम कि अगर मैं इनसे पढ़ूंगी तो वो 9 लेक्चर में मैं अच्छी तरह से मार्क्स स्कोर कर पाऊंगी। और आज ना, अगर मैं आपको टिप बताऊँ, लाइक टिप तो नहीं, अगर मैं आपको एक अच्छी बात बताऊँ, आज मैं क्लास ले रही थी एंड ऑब्वियसली जब मैम ने तो सब कुछ समझाया और फिर मेरा दिमाग ख़राब हो गया कि ओ माय गॉड 7 लेक्चर बचे हैं अभी, 7 चैप्टर बचे हैं अभी, आधी से ज़्यादा ह्यूमन फिजियोलॉजी बच्चे से एक ही चैप्टर ख़त्म हुआ है ह्यूमन फिजियोलॉजी का। एनिमल किंगडम है, बायोमॉलिक्यूल्स है, इनका रिवीजन करना है, इनको याद करना है, इतना कुछ बाकी है, दिमाग ख़राब हो गया था। सो एक मैम ने एक कमेंट पढ़ा जो शायद उनके आया होगा, एंड दैट पर्टिकुलर गाय, इट वॉज अ गाय बट आई डोंट वांट नेम द गाय, आई स्टिल रिमेंबर द नेम बट आई डोंट वांट टू से। उस लड़के का कमेंट पता क्या था कि मैम मैंने कल ही ये वाला बैच ख़रीदा है। एंड सीरियसली मतलब ऐसे आप लोग मजाक उड़ाओगे, उस टाइम मैंने भी खुद ऐसा था कि मैंने भी हल्का सा हंस दी थी मैं उस पर कि पागल है क्या, नीट आ रहा है तूने अभी जाके बैच खरीदा है क्या, सीरियस नहीं है क्या, मेरे दिमाग में चीज़ आई थी। बट इट मेड मी रिलीफ। मुझे लग रहा था कि अगर वो 25 लाख बच्चे हैं, अगर उनके आप पूरा टेबल बनाओगे तो मैं बॉटम पे आती हूँ, मुझे ये लग रहा था। बट उस लड़के का कमेंट जब मैम ने पढ़ा, वो जब मैंने सुना ना, मुझे एक रिलीफ मिला। चलो एटलीस्ट आई एम नॉट एट बॉटम, मेरी इतनी ख़राब हालत तो नहीं है कि मैंने जस्ट एक दिन पहले ही बैच खरीदा हूँ। आई वॉज रिलीव्ड। सो जो भी वो पर्सन है, अगर तुम ये व्लॉग देख रहे हो, सो डोंट बी डीमोटिवेटेड। आई एक्चुअली योर कमेंट मेड मी रिलीफ। तो अगर तुम भी मेहनत करोगे और बैकलॉग पूरा ख़त्म करोगे, सो आई थिंक हम दोनों का ही अच्छी तरीके से सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी I'm a little nervous talking in front of the camera because it is after a long time. मैं last time अयोध्या में व्लॉग किया था, और वो पता नहीं मैंने ना लोगों के बीच में व्लॉग किया था एंड आई वॉज व्लॉगिंग वेरी कॉन्फिडेंटली। पर अभी मैं एक बंद कमरे में अकेली बैठ के व्लॉग कर रही हूँ, उसमें मेरे को ना थोड़ा सा ऐसे आई एम अन, क्या बोलते हैं, आई एम नॉट माई लाइक प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं है मेरा अभी इधर। मैं ऐसे ही थोड़ी सी नम हो रखी हूँ क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ, और मैं जो बोल रही हूँ मुझे ऐसा लग रहा है मैंने बकवास बोला है। बट ठीक है, थोड़ी धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। अब तो रोज़ ही व्लॉगिंग होगी बिकॉज मैं हर संडे एक व्लॉग डाल दिया करूँगी जो मैंने पूरे वीक में क्या किया लॉन्ग फॉर्मेट में। बाकी तो आपको रोज़ वो वीडियोस आई जाती हैं कि मैंने आज क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा। हाँ, उसके ऊपर मैं बात करूँ, मुझे खुद ही फील हो रहा है कि जो मैं वीडियोस डालती हूँ, जो इससे डे 1 डे 2 डे 3, तो उसमें सिर्फ एक ही तरह का एंगल रहता है, और फिर इसमें आपको एक नोटबुक दिखेगी, टेक्स्ट बुक दिखेगी और मोबाइल दिखेगा, और उसमें वो लेक्चर बिल्कुल लास्ट तक ख़त्म हो रखा होता है। सो मैं ना उसको 20 सेकेंड का ही क्लिप को कैप्चर करती हूँ बिकॉज मैं उस टाइम मेरा पूरा दिमाग मेरा पढ़ने में होता है। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मैं नहीं इतना सोचती कि कौन से एंगल से लूँ, कौन से एंगल से वीडियो अच्छी आएगी। मैं जैसे ये सोचती हूँ कि शूट भी हो जाए जो मेरा काम है और मैं पढ़ भी लूँ। तो मुझे थोड़ा माफ़ करना अगर आपको एंगल्स अच्छे नहीं लग रहे, और आप अगर कोई एंगल मुझे सजेस्ट कर सकते हो तो आप कमेंट कर देना, और ऑन दैट मुझे बताना कि मैं और कैसे अपनी वीडियोस को अच्छा कर सकूं बिकॉज मुझे इतना एक्सपीरियंस ऑब्वियसली नहीं है। एंड उस वाले पर्टिकुलर जो फॉर्मेट में मैं डाल रही हूँ वो भी मुझे बताना आपको पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा। मैं चेंज करने की कोशिश करूँगी, बट
मैं देखूँगी कि मैं उसके ऊपर क्या-क्या कर सकती हूँ। मैं सोच रही हूँ ज़्यादा शूट करना चाहिए मुझे, क्योंकि वो एक ही जैसा लगातार फॉर्मेट रिपीट होता जा रहा है। तो ऑब्वियसली आप 30 दिन तक सेम फॉर्मेट में तो वीडियो अच्छी नहीं लगेंगी। तो मैं सोच रही हूँ कुछ-कुछ चेंजेस करेंगे अपन बीच में, ताकि थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग हो जाए। बट ये भी आप समझना कि मैं बस उस 20 सेकंड के क्लिप को पढ़ते हुए ही कैप्चर कर रही होती हूँ। एंड अभी I'll go and I'll edit the अयोध्या वाला व्लॉग। सो I'll meet you when I'll start studying। पता नहीं, अगर मुझे बहुत टाइम लग गया, 1-1.5 घंटा लग गया अगर एडिट करने में, तो फिर मैं नहीं पढ़ूँगी। अगर नहीं लगा तो शायद अब मैं सोच रही हूँ कि जो एक आधा केमिस्ट्री का लेक्चर बाकी था उसको मैं कंप्लीट कर लूँ। सो हाय पीपल, दिस इज़ थर्सडे। आज थर्सडे है एंड मैंने सोचा था कल मैं जो करूँगी, लाइक पढ़ूँगी थोड़ा बहुत, मैं नहीं पढ़ पाई। मैं रात के 1 बजे तक अपना वीडियो एडिट कर रही थी, फिर उसके बाद मैं सो गई थी। सो अभी बज रहे 9, तो हम 9 बजे अभी लाइब्रेरी जाएंगे और देखते हैं क्या पढ़ूंगी, क्योंकि मैं इतना शेड्यूल बनाती हूँ वो पूरा तो नहीं कर पाती। तो वहाँ जाकर डिसाइड करेंगे कि क्या पढ़ सकते हैं क्या नहीं पढ़ सकते, और मैं आपको अपडेट करती रहूँगी मैंने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा। एंड इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, गो वॉच द अयोध्या डायरीज, बहुत अच्छा है। एंड बहुत ज़्यादा रॉ वीडियो मैंने डाली, मैंने कुछ ऐसा शुगर कोटेड नहीं बोला है, बहुत रॉ मैंने हर चीज़ें बोली हैं। एंड तो कॉन्फिडेंस, मैंने जिस कॉन्फिडेंस के साथ वहाँ पे बात की है, लेकिन अभी मैं बात कर रही हूँ मेरी सांस चढ़ रही है, बिकॉज मुझको थोड़ा नर्वस फील हो रहा है। बट मैंने वहाँ लोगों के बीच में, ट्रेन में, स्टेशन पर, ऑटो में इतना कुछ बोला है, चलते चलते बोला है, पीपल वर अराउंड मी, मैं फिर भी कैमरा से बात कर रही हूँ। एंड मुझे वहाँ डर नहीं लगा, आई वॉज फीलिंग कॉन्फिडेंट कि या आई एम अ कॉन्टेंट क्रिएटर। बट मेरे को यहाँ एकदम पता नहीं क्या हो जाता है कि मुझे थोड़ा सा डर लगने लगता है, डर नहीं कह सकते, बट थोड़ा सा नर्वस फील करती हूँ, सांस चढ़ने लग जाती है। बट ठीक है, हम देखते हैं कि टाइम टू टाइम ये भी ओवरकम मैं कर लूँगी। सो अभी हम जाएंगे लाइब्रेरी और वहाँ पढ़ना चालू करेंगे, वहाँ पढ़ना चालू करेंगे। ओके, सो वी आर बैक। अभी कुछ 4:45 बज रहे हैं। मैं 4:30 बजे घर आ गई थी एंड मैंने फिर उसके बाद लंच करा एंड अभी हम शावर लेने जाएंगे। और मेरे 5:30 बजे मुझे पढ़ाने जाना है। एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट, मैं एक जॉब कर रही हूँ, दैट इज़ पार्ट टाइम जॉब, एंड मैं वहाँ टीचिंग करती हूँ। सो मुझे ऐसे थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और 2 संडेज़ मुझे पढ़ाने जाना पड़ता है 2 घंटे सिर्फ। सो मुझे 5:30 बजे वहाँ जाना है एंड अभी तक मैंने शावर नहीं लिया है, तो आई विल गो गेट अ शावर, गेट रेडी। 4:45 बज रहे हैं, सो आई हैव ओनली, मैं सिर्फ ये काउंट करूँगी 15 मिनट्स, क्योंकि उसके बाद मुझे निकलना है। सो लेट्स गो गेट रेडी। और हाँ, मैंने लाइब्रेरी में जाके पहले एनसीईआरटी की रीडिंग करी, कुछ टॉपिक्स थे उनको मैंने लर्न किया। उसके बाद फिर आज मैम ने ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाया, वो ख़त्म किया। फिर मुझे फिजिकल केमिस्ट्री का एक लेक्चर जो मेरा बाकी था, रिमेंबर मैंने आपको बोला था कि मेरा फिजिकल केमिस्ट्री का आधा लेक्चर बाकी है, मैंने उसको कंप्लीट कर लिया। एंड फिर टाइम हो गया तो फिर मैं घर आ गई। अब देखते हैं कि रात को मैं कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, बिकॉज़ 2 घंटा पढ़ाने के बाद ना मैं बहुत एग्जॉस्टेड हो जाती हूँ। तो बहुत बार मैं सीधा आके सिर्फ आराम करती हूँ। अगर आज एग्जॉस्टेड नहीं हुई तो हम पढ़ेंगे, अगर हो गई तो ऑब्वियसली हम नहीं पढ़ेंगे। सो आई हैव टेकन शावर एंड इट्स द टाइम
कि हमको जाना चाहिए, बट आई वांट टू टॉक व्हाइल आई एम गेटिंग रेडी। तो मैंने आज काफ़ी अच्छा पढ़ा, मतलब टारगेट्स तो पूरे नहीं हुए, बट लेक्चर अटेंड करने दूसरी बात है, बस सिर्फ लेक्चर अटेंड ही करते जाओ, उसमें कुछ पढ़ो नहीं तो वो सिलेक्शन नहीं करवाता। लाइक आई हैव मेनी फ्रेंड्स जो मुझे ये बोलते हैं कि लेक्चर्स में तो बहुत ज़्यादा समझ में आता है, ऐसा लगता है कि पूरा टॉपिक समझ में आ गया। बट अगर वही मैं 1 या 2 दिन बाद मैं चीज़ पढ़ूँ, तो ऐसा लगता है कि फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। सो मैं हमेशा ये कोशिश करती हूँ कि भले ही 3 दिन लेक्चर्स लूँ, बट अगर उसी लेक्चर्स को रिवाइज़ करना, हर चीज़ याद करना, वो मैं टाइम टू टाइम करती रहती हूँ। कि जितना पढ़ा है, वो अच्छे से पढ़ा हो। ऐसा नहीं कि क्वांटिटी ज़्यादा हो, क्वालिटी बहुत खराब हो। मैं मेंटेन करती हूँ कि मेरी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही बराबर रहे। एंड जहाँ मैं पढ़ाती हूँ वो सिर्फ़ मुझे 5:30 से 7:30 आना होता है, और वो भी काफ़ी अच्छा रहता है मेरे लिए। मतलब जो पूरे दिन टेंशन रहती है नीट की, वो क एटलीस्ट 2 घंटे के लिए मैं उस टेंशन में नहीं रहती, और ऊपर से आई डोंट हैव एनी फ्रेंड्स, मतलब ना कोई सोशल लाइफ़ है, ना कुछ है। तो मैं ना इस चार दीवारी में रह के थक गई थी। सो आई डिसाइडेड कि मैं कुछ करूँगी, और मेरे पास अच्छा ऑफ़र आ गया था। मतलब इट्स अ न्यू कोचिंग, ऐसा कुछ ज़्यादा अच्छी भी नहीं है, मतलब वैसे बहुत अच्छी है, बट इट्स अ लोकल कोचिंग, अभी-अभी खुली है। दे वांटेड अ टीचर, जब तक उनके पास एक अच्छी फैकल्टी नहीं आ जाती, मैंने कहा ठीक है, जब तक आपके पास एक अच्छा ऑप्शन नहीं आता, तब तक आई विल डू अ पार्ट टाइम जॉब, एंड मेरी पॉकेट मनी निकल जाती है इस बहाने। So that's why I do this. And about Amit Mahajan sir, he is a great teacher. मैंने आज उनका 3rd लेक्चर लिया था। I have completed that particular lecture, and वो काफ़ी अच्छे से समझाते हैं। एंड एक बहुत अच्छी चीज़ जो मुझे उनके पढ़ाने में अच्छी लगती है, दैट इज़ कि कुछ भी कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, कुछ नया कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, तो उसको कम से कम 3-4 बार तो उस लेक्चर में ही प्रैक्टिस करवा देते हैं, ताकि आपके ऊपर एक अच्छा कॉन्फिडेंस आ सके। एंड मैं क्या करती हूँ, जब भी ऐसा कुछ सॉल्व करने के लिए देते हैं, तो आई पॉज़ दैट लेक्चर, मैं पहले खुद सॉल्व करती हूँ, फिर मैं आंसर देती हूँ कि सर का और मेरा आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। नहीं कर रहा होता, तो वापस जाके मैं पूरा देखती हूँ कि कैसे सर ने सॉल्व किया, और अगर मैच कर रहा होता है तो वेल एंड गुड, मैं फिर आगे बढ़ जाती हूँ। और अभी तक तो ऑब्वियसली बहुत बेसिक चीज़ें पढ़ा रही हूँ कि 3rd लेक्चर ही है, तो अभी तक कुछ ऐसा मेरा गलत गया नहीं है, मतलब सब कुछ ऐसा अच्छा ही जा रहा है। मेरे सारे आंसर्स अगर मैच कर रहे हैं। एंड अबाउट ज़ूलॉजी जो मेरे साथ बाकी है, यार मुझे आज बॉडी फ्लूइड का एक लेक्चर लेना था जो मैं नहीं ले पाई। बट मैं सोच रही हूँ कि अगर मैं एग्ज़ॉस्ट नहीं होंगी तो पहले घर में आके पहला लेक्चर तो बॉडी फ्लूइड का आज खत्म करूँगी। बट इट डिपेंड्स कि आज मेरा दिन वहाँ कैसा जाता है। बिकॉज़ बच्चों को पढ़ाना ना, ये खुद में एक अपना टास्क है। एक तो ऑफ़लाइन कोचिंग है, ऊपर से 9th और 10th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं। लाइक मैं 9th और 10th को सोशल और इंग्लिश पढ़ा रही हूँ। और ऐसा होता है ना कि इतने बड़े बच्चों को थोड़ा सँभालना डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो फिर क्लास का डेकोरम मेंटेन करना भी मेरे ऊपर ही होता है, उनको पढ़ाना। और ऊपर ये होता है कि 2 घंटे में मुझे 4 क्लास पढ़ाने हैं। जैसे आधा घंटा गुजरात बोर्ड ऑफ क्लास 10, आधा घंटा सीबीएसई ऑफ क्लास 10, एंड आधा सेम जो 6:30 से 7:30 आपको 9 के साथ करना है, और ये एक ही क्लास में ही है। तो थोड़ा-सा ऐसे टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है मुझसे, 5-10 नीचे ऊपर हो जाता है, तो वो कंटिन्यूअसली टाइम मैनेजमेंट चल रहा होता है। नोट्स बनवाने, चैप्टर्स पढ़ाने, बट लकीली मेरा वहाँ भी इन लोगों को पढ़ाने का सिलेबस अच्छा चल रहा है, और 12th तक ही 12th बोल रही हूँ, सिर्फ़ फरवरी तक ही मुझे पढ़ाना है, और फरवरी भी आई कैन से सिर्फ़ दिसंबर तक मानो, उसके बाद तो सिर्फ़ पेपर्स होंगे, रिवीज़न होगा, ये लोग खुद का पढ़ेंगे। तो मैं सोचूँगी तब नहीं जाऊँगी, तब मैं सर को ही बोल दूँगी कि वही अटेंड कर लें, बट सिर्फ़ दिसंबर तक ही मुझे पढ़ाना है, जब तक मुझे इनका सिलेबस कंप्लीट ना हो। ये तो इन लोगों की टेंशन है, वो मैं कभी लेती नहीं हूँ, मैं सिर्फ़ 2 घंटे में ही जाके जितनी उनको टेंशन लेनी होती है, उतनी मैं देखती हूँ ना, आके मैं स अपना ही काम पे फ़ोकस करती हूँ। सो वी आर रेडी, एंड आई शो यू माय आउटफिट। वैसे मैंने कुर्ती पहनी है, और मैं ज़्यादातर कुर्ती पहन के ही जाती हूँ वहाँ पे। एंड विल गो, एंड आई विल कम बैक एट 7:30, मतलब वहाँ से निकलूँगी 7:30 बजे, यहाँ आते-आते 7:45 बज जाते हैं। दिस इज़ व्हाट आई एम वेयरिंग, a simple सी कुर्ती एंड अ वेरी सिंपल लुक।
हे फैम, इट्स फ्राइडे एंड आई नो दैट मुझे अभी लाइब्रेरी में होना चाहिए था। अभी कुछ दोपहर के 2:30 बज रहे हैं, बट ट्रस्ट मी, मैं गई थी लाइब्रेरी। एंड होल स्टोरी इज़ कि मैं जब सुबह उठी तो मुझे थोड़ी सी वीकनेस फील हो रही थी एंड मेरे पैरों में हल्का सा दर्द हो रहा था। इट वॉज नॉट लाइक अ मस्कुलर पेन, इट वॉज मोर लाइक अ नर्व पेन। सो आई थॉट कि ठीक है, ठीक हो जाएगा, शायद ठंडी की वजह से हो रहा, क्योंकि मुझे सर्दियों में ये नर्व पेन होता है, कभी कभी नमनेस भी होती है हाथ पैरों में। आई थॉट कि ठीक है, इट विल गेट ओवर। फिर उसके बाद मैं लाइब्रेरी भी चली गई थी। आई वॉज वॉचिंग दिस लेक्चर ऑफ बॉटनी। फिर मुझे वहाँ पे बहुत ज़्यादा घबराहट होना चालू हो गई थी। लाइक आई वॉज फीलिंग आई वॉज हैविंग दिस फीलिंग, डिफ़िकल्टी हो रही थी मुझे ब्रीथ करने में, और मुझे काफ़ी ज़्यादा नॉशियस फील हो रहा था। सो आई केम होम, आई टुक द मेडिसिन, आई रेस्टेड। अब थोड़ा मुझे बेटर फील हो रहा है, तो आई थॉट दैट आई शुड रिकॉर्ड। एंड ओके, दिस इज़ इट। मैं काफ़ी ज़्यादा मुझे गंदा फील हो रहा है कि मैं नहीं बढ़ पा रही हूँ, बट यू नो, when body is asking for rest, you should give rest to your body। क्योंकि अगर आपने नहीं दिया अपनी बॉडी को रेस्ट, तो शायद आगे जाके काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हो सकती है। और मैं वैसे इंसान हूँ कि अगर मेरी बॉडी 1% भी रेस्ट मांगती है तो मैं उसको उतना रेस्ट देती हूँ। तो मैंने आज हाफ डे, कह लो हाफ डे मैंने ले लिया है। मैं भी कुछ खाऊंगी, और अगर मुझे अच्छा लगा, बेटर फील हुआ मुझे, फिर मैं शायद वापस जाके लाइब्रेरी में पढ़ना चालू कर दूँगी, वरना आई विल टेक अ डे ऑफ फ्रॉम स्टडिंग टुडे। मेरी लाइफ में हमेशा ये हुआ है कि जब भी मैं किसी चीज़ को सीरियस लेती हूँ, किसी चीज़ पर मेहनत करती हूँ, तो पहले 2 दिन बहुत अच्छे जाएंगे कि मैं बहुत अच्छी तरह से काम करूँगी। तीसरे दिन कुछ ना कुछ है ऐसा हो जाएगा जो मेरे को थोड़ा सा ऐसे स्टेप बैक करवा देगा। हमेशा मेरी हेल्थ बीच में आ जाती है। कुछ भी मैंने स्टार्ट किया, जब मैंने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया था, तब भी मैंने कुछ 1 हफ्ते के लिए बीमार पड़ गई थी। अब जब मैंने पढ़ाई को सीरियस लेना चालू करा है, तो मैं फिर से बीमार पड़ गई हूँ। बट मैं थोड़ी सी आई एक्टेड स्मार्ट, मैंने टाइम पे मेडिसिन ले ली, मैं सिचुएशन को वर्स होने नहीं दिया। एंड व्हाट वाज आई सेइंग, या एंड रेस्ट ले लिया मैंने। और मैं ज़्यादा ऐसा टाइम नहीं लूँगी रिकवर होने के लिए कि 1 दिन लिया, 2 दिन ले लिया। मुझे जैसे ही अच्छा फील होगा, जैसे मेरी मेडिसिन मुझे थोड़ा रिलीफ फील कराएगी, वैसे ही पढ़ने चली जाऊँगी। आई एम नॉट गोना वेस्ट द डे, because each day count now. It's 21st November. Each day is very important for me, so I'll just go and study whenever I feel good and relieved. मैंने बहुत रेस्ट करने का ट्राई किया एंड आई थॉट कि मैं ठीक हो जाऊंगी, बट मेरे को मेरे पैर में इतना ज़्यादा पेन हो रहा है, स्पेशली राइट वाले पैर में, कि मैं जस्ट लेट रही हूँ ना, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरी नर्व्स इंटरट्वेन कर रही हैं। तो आई थॉट कि आई गिव देम अ मसाज, थोड़ा ठीक हो जाए। और मुझे ऑयल में कुछ मिला नहीं। लाइक ऐसे सिचुएशंस में ज़्यादातर नारियल का तेल बहुत बेस्ट होता है, और मैंने सोचा नारियल का तेल से मैं कर लूँ। मुझे नारियल का तेल मिला नहीं, तो मैं जो ऑर्डिनरी जो तेल हमारे सबके घर में होता है, ये वाला जो आंवला के तेल है, इसमें आंवला की बॉटल है, बट इसमें इफ़ यू नो दुपेल, तो दुपेल का तेल है। मेरी मम्मी ने आंवला की बॉटल में दुपेल का तेल डाल दिया है, दैट्स ओके। अब वो मेरा यही मोटिव है, कोई भी तेल हो, बस मेरा पैर में जो दर्द है वो थोड़ा ठीक हो जाए। और मुझे थोड़ा थोड़ा नमनेस फील हो रही है कि मेरा पैर सुन पड़ रहा है, तो मैं बहुत ज़्यादा डर लग रहा है मुझे कि क्या हो रहा है। एंड अभी 2:30 बज रहे हैं, तो मैं कुछ करूँगी नहीं। एंड कुछ 4 बजे हॉस्पिटल खुलता है, सो आई एम थिंकिंग कि मैं हॉस्पिटल जाके एक और दिखा लूँ डॉक्टर को, बिकॉज ये नहीं होना चाहिए जो मेरे साथ हो रहा है। सो अभी तो मैं थोड़ा सा मसाज कर रही हूँ कि शायद कुछ हो, इससे ठीक हो जाए, बट अगर नहीं होता देन आई विल गो टू हॉस्पिटल। अब आई डोंट नो आप लोगों को ये वाली नस दिखाई दी, देखो थोड़ा बहुत वहाँ पे कैमरे में कैप्चर हो रहा है, बट यहाँ से एक नस जा रही है जो कैमरे में नहीं आ रही, बट मुझे रियल में दिखाई दे रही है। सो ये वाली जो नस जो वहाँ तक पूरा पैर तक जा रही है, एंड वहाँ पे भी मुझे थोड़ा थोड़ा से उठी दिख रही है, तो मुझे लग रहा है कि यही वाली जो नस है
जिसमें को दर्द हो रहा है, तो आई एम लिटरली प्रेसिंग इट लाइक दिस, एंड थोड़ा ठीक हो जाए तो बेटर है, वरना मैं हॉस्पिटल जाऊँगी अब। हाँ देखो थोड़ा बहुत दिख रहा है ये वाला साइड, ये वाला जो साइड है ना, यहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा है। तो अब थोड़ा सा बेटर फील हो रहा है, एंड मतलब थोड़ा पेन कम हुआ है। एंड अब मेरी मम्मा ने मुझे खाना बना दिया है, सम वाला ईट पुलाव, चटनी, पापड़ एंड छाछ। एंड आफ्टर दैट आई एम प्लानिंग टू टेक अ शावर एंड देन विजिट अ डॉक्टर। अब मैंने पैर में फिर बाद गर्म पट्टी बांध ली है, बिकॉज आई थॉट कि थोड़ा बहुत ऐसे गर्माई मिलेगी और थोड़ा सा बंद रहेगा तो थोड़ा और ठीक हो जाएगा, और मैं ऐसे ही डॉक्टर के पास जाने वाली हूँ अब। एंड इट्स 3, यू हैव टू वेट अंटिल 1 hour एंड देन विल गो टू डॉक्टर। ऐसे स्पीकिंग पहले से थोड़ा बहुत ठीक है, बट इट्स नॉट दैट गुड, और पेन हो रहा है, तो मैं प्रेफर करूँगी अब डॉक्टर के पास जाने का। मैं यही होप कर रही हूँ कि ठीक हो जाए, मुझे डॉक्टर पास नहीं जाना पड़े, बिकॉज आई रियली डोंट वांट टू विजिट अ हॉस्पिटल। आई हेट हॉस्पिटल्स, मीन्स आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर, आई लव हॉस्पिटल if I am a doctor, but I hate hospital if I am a patient. Nobody wants to go to the hospital. So I'm hoping, let's hope अगर नहीं होता तो जाएंगे यार। तो आई एम इन हॉस्पिटल राइट नाउ, और 4 बजे हॉस्पिटल खुलता है, मैं 3:55 पे आ गई हूँ। तो अभी 5 मिनट है हॉस्पिटल खुलने में, इसलिए सारे विंडोज़ बंद है अभी। बट आई गॉट माई डायरी, सो दिस इज़ अ डायरी जहाँ मेरी सारी रिकॉर्ड्स हैं। सो आई एम बैक फ्रॉम हॉस्पिटल एंड दी कोचिंग, बिकॉज वर्क कमिटमेंट था, तो आई हैड टू गो। एंड मैं अपने हेल्थ इश्यूज़ की वजह से कभी ऐसा नहीं होता कि मैं काम के लिए मना कर दूँ, सो आई हैड टू गो देयर, बट आई एम बैक नाउ। पैर की हालत पहले से बेटर है, बट अभी दर्द चालू हो गया। मैंने पेन किलर ले ली थी, इसकी वजह से दर्द नहीं हो रहा था, बट अब जब पेन किलर का असर कम हो रहा है तो मुझे वापस दर्द चालू हो रहा है। इवेंचुअली जब मैं कोचिंग में भी थी तो मेरी एक स्टूडेंट को मुझे पकड़ के नहीं चलाना पड़ रहा था, तो शी वॉज अमेजिंग, शी इज़ तमन्ना, हर नेम इज़ तमन्ना, एंड शी इज़ गॉड डैम गुड, शी इज़ वेरी गुड। तो शी हेल्प मी सीढ़ियाँ उतरने में, तो आई केम बाय हर हेल्प, एंड I went to doctor, and they say that I'm little sad to say that, but it's okay. We'll recover from this. तो डॉक्टर ने ये कहा है कि मुझे पहले तो B12 की दवाइयाँ दी हैं कि हो सकता है कि जो ये न्यूरोलॉजिकल पेन हो रहा है मुझे, ये B12 की कमी की वजह से हो रखा हो। इसलिए कल मुझे जाके इंजेक्शन भी लगवाना है B12 का, और फिर मुझे कुछ दवाइयाँ प्रिस्क्राइब भी करी है, तो मुझे वो लेनी है 15 दिन तक। अगर 15 दिन के बाद मेरा ये जो पेन है वो ख़त्म नहीं हुआ, तो आई हैड टू गो इन अंडर द सर्जरी। और उन्होंने मुझे बोला है कि जो कंडीशन मुझे हुई है उसका मैं आपको पढ़ के बताती हूँ कि क्या है। आई हैड इन माई डायरी, लेट मी जस्ट लुक। स्कैटिका, आई हैव डॉक्टर्स मेंशन्ड इज हियर। स्कैटिका हो सकता है मुझे, अगर मेरा जो दर्द है अगर 15 दिन के बाद नहीं ख़त्म हुआ तो। सो आई एम जस्ट होपिंग कि मेरा मेडिकल जो उन्होंने दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करी हैं, मुझे वर्ड्स नहीं समझ में आ रहे हैं। मैंने आज पढ़ाया है, मैं जानती हूँ मैंने कैसे पढ़ाया है। मेरा दिमाग इतना ख़राब था, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या सोचूँ क्या नहीं सोचूँ, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। इट वॉज़ वेरी व्हाट से हार्ड फॉर मी टू डाइजेस्ट कि मुझे कुछ ऐसा हो सकता है। बिकॉज तुम कैसे सोच सकते हो कि अचानक से तुम्हें कोई पेन हुआ है एंड देन वो पेन तुम्हें एक दिन सर्जरी तक ले जाएगा। आई एम जस्ट होपिंग कि ऐसा नहीं हो, मेरा जो ये न्यूरोलॉजिकल पेन है वो ख़त्म हो जाए। कल मैं जाके इंजेक्शन ले लूँगी, सारी दवाइयाँ मैं ऑन टाइम खाऊँगी, बिकॉज मुझे सर्जरी में नहीं जाना, मुझे सर्जरी नहीं करानी। आई एम अफ्रेड ऑफ दिस थिंग्स। लेट्स जस्ट होप यार, यू प्लीज़ गाइज प्रे फॉर मी कि मेरे को सर्जरी में नहीं जाना पड़े, मैं इन दवाइयों से ही ठीक हो जाऊँ। बट ठीक है, आई हैव टू बी स्ट्रॉन्ग। मैंने वहाँ पे भी किसी को नहीं बताया कोचिंग में, एंड मैं अकेले गई थी हॉस्पिटल, मुझे अपने पेरेंट्स को भी नहीं डराना था। मैं अकेले गई हॉस्पिटल से आई, कपड़े चेंज किए, तैयार हुई, फिर कोचिंग में गई। वहाँ पे मैंने किसी को नहीं बताया, मैंने बहुत चिल रह के पढ़ाया सबको, जैसे मैं जो एक्ट कर सकती थी वो मैंने पूरा किया। लास्ट में जब
7:30 बज रहे थे। तब ऐसा हुआ था कि पैर में बहुत दर्द चालू हो गया था। मैं पैर पकड़ के बैठी थी, पर मैंने किसी को बताया नहीं और किसी को ऐसे हिंट नहीं होने दिया कि मुझे कुछ है। बट लास्ट में आई हैड टू टेल तमन्ना कि बेटा मुझे अब नीचे ले जाओ, मुझे इससे जाया नहीं जाएगा। शी वॉज ऑल्सो कंसर्न कि मैं एक्टिवा चला के कैसे आऊँगी। आई वॉज लाइक मैं आ जाऊँगी। उसके बाद माई डैड कॉल्ड एंड दे सेड कि मेरे भाई का आज स्पोर्ट्स एनुअल मीट था एंड उसके अंदर उसको 2 मेडल्स मिले हैं। एक कराटे में सिल्वर मेडल मिला है और एक हैंडबॉल में ब्रॉन्ज मेडल मिला है। सो माई फादर सेड कि लेट्स सेलिब्रेट दैट एंड तुम कुछ ले आओ खाने के लिए जो तुम्हें अच्छा लगे। एंड आई टोल्ड माई फादर कि पापा मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है। सो पापा को लगा कि ऐसे ही हो रहा होगा पैरों में दर्द। देन आई टोल्ड हिम कि नहीं पापा, ऐसे न्यूरोलॉजिकल पेन है, नस में दर्द हो रहा है एंड डॉक्टर ने बोला है कि अगर नहीं ठीक हुआ तो मुझे फिर सर्जरी में जाना पड़ेगा। देन ही सेड कि ठीक है तुम घर आ जाओ। पेन में एक्टिवा चला के घर आए एंड देन आई टोल्ड हिम ऑल द थिंग्स एंड ही वॉज वेरी concerned and worried, but let's just hope, and he was also hoping कि चलो ठीक हो जाएगा। My father is a very positive guy, वो हर चीज़ में ऐसे पॉजिटिव चीज़ें ढूंढ लेते हैं। सो ही सेज कि लेट्स वेट फॉर 15 डेज। 15 डेज जो डॉक्टर ने मेडिसिन प्रिस्क्राइब करी है टाइम से खाना। एंड मुझे तो ये लग रहा है कि B12 की कमी से ये सब चीज़ें हुई हैं, तो मैं सर्जरी में नहीं जाना पड़ेगा, और जाना पड़े तो स्ट्रॉन्ग रहना, वैसे तो नहीं जाना पड़ेगा। एंड आई एम जस्ट ऑल्सो होपिंग, मैं भी खुद को ये बोल रही हूँ कि नहीं जाना पड़े तो ज़्यादा बेटर है। मुझे ईचिंग हो रही पता नहीं क्यों। एंड प्लीज़ गाइज प्रे फॉर मी कि मुझे सर्जरी में नहीं जाना पड़े। आई एम वेरी अपसेट बिकॉज ऑफ दिस। एंड मेरे पैर में अभी भी काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है, इसलिए मैं जस्ट लेटी हूँ एंड मैं सोच रही हूँ कि अभी इसमें ना कुछ बाम लगा के थोड़ा गर्म पट्टी बांध लूँ कि थोड़ा एक जगह वो नस रहे तो मुझे कम दर्द हो, और मैं कुछ खा के मेडिसिन ले लूँगी। एंड ये तो अलग बात है। एंड उसके ऊपर मैंने आज कुछ नहीं पढ़ा है, मैंने लिटरली आज कुछ नहीं पढ़ा है। मैं लाइब्रेरी गई थी सुबह सुबह थोड़ी देर के लिए, मैंने आधा घंटा सीलिया एंड फ्लैजिला पढ़ा, बस वो टॉपिक मैंने आज ख़त्म किया है। सर हमें सेंट्रियोर और सेंट्रोसोम पढ़ाने वाले थे, तब मेरे को घबराहट होनी चालू हो गई थी, इसलिए मैं घर आ गई। तो मुझे उस चीज़ का भी है कि मैंने आज पढ़ाई नहीं की, मेरा दिन वेस्ट हो गया। फिर मैं सोच रही थी कि मैं लिटरली दोपहर तक ये सोच रही थी कि चलो कोई बात नहीं, दिन ख़राब हुआ है, हम ना रात को पूरा कवर अप कर लेंगे। मेरा ये प्लान्स था कि सेल पूरा ख़त्म कर लेंगे, बॉडी फ्लूइड्स आधा कर लेंगे, क्योंकि मैं रात को जाग के कर लूँगी। और मेरा यही प्लान है कि कुछ रात जाग के हम अगर कवर करें सिलेबस तो जल्दी कवर हो जाएगा। और मेरा प्लान ये है कि पहले ज़ूलॉजी का जितना भी 7 चैप्टर बाकी है अपने वो कवर कर लें। ऊपर से आज एक लेक्चर और बढ़ गया, क्योंकि आज मैम का ज़ूलॉजी का लेक्चर था जिसमें मैम स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ाने वाले थे, तो मैंने वो भी मिस कर दिया, तो मुझे वो भी लेना है। मेरे फ़ोन में 1% बैटरी है, भगवान। ओके, आई हैव चार्जर सो इट्स ओके। क्या बोल रही थी मैं? एक तो यहाँ कुछ हो रहा है मुझे, ठीक है। हाँ, तो मेरा ज़ूलॉजी का जो एक लेक्चर था वो भी मिस हो गया है, सो मुझे एक वो देना पड़ेगा। एंड उसका भी एक बैकलॉग ही समझो, बिकॉज नहीं लिया मैंने तो मुझे लेना पड़ेगा, तो उसको बैकलॉग बोलते हैं। और आई थॉट कि मैं रात को पढ़ लूँगी, मैं रात को पूरी रात पढ़ लूँगी, बट अब मेरा दिमाग ना सेट नहीं है पढ़ने के लिए, तो मैं आज तो नहीं पढ़ पाऊँगी। आई एम थिंकिंग कि मैं एक दिन का ब्रेक लूँ और कल से अच्छे तरीके से विल स्टार्ट। और ऑब्वियसली कल भी आधा दिन बिगड़ेगा, क्योंकि कल मुझे सुबह सुबह हॉस्पिटल जाना है 9-10 बजे और इंजेक्शन लगाना है। एंड B12 का इंजेक्शन बहुत दर्द करता है, बहुत दर्द करता है। मैंने पहले भी लगवाए हैं, तो वो कमर में लगता है और बहुत ज़्यादा पेन करता है। तो मैं सोच रही हूँ कि अगर लगेगा तो मैं कम से कम 1 घंटे तक तो आराम ही करूँगी। तो कल हम देखते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। बट राइट नाउ आई एम वेरी वेरी स्ट्रेस्ड एंड आई एम जस्ट होपिंग एंड प्रेइंग टू गॉड कि ये बस B12 की डेफिशिएंसी निकले और मैं ठीक हो जाऊँ, बिकॉज आई हेट डिसीजेस लिटरली। मैं यही प्रे करती हूँ हमेशा गॉड से कि मैं हेल्दी रहूँ, मेरी फैमिली हेल्दी रहे और सब लोग हेल्दी रहें, बिकॉज आई डोंट वांट टू सी एनीवन इल, क्योंकि वो बहुत गंदी फीलिंग होती है जब तुम बीमार होते हो, एंड आई डोंट वांट टू फील दैट।
बट इट्स ओके एट होम वी विल बी हैप्पी. हम थोड़ा बहुत कोप अप करते हैं. लेट्स जस्ट थिंक ऑफ समथिंग एंड रेस्ट. मतलब कपड़े चेंज करते हैं. लिटरली मैं इतने क्यूट आउटफिट में बैठी हूँ. मैं इन कपड़ों को पहन के गई थी जो मेरी मम्मी ने मेरे लिए खरीदे हैं. आई शो यू द आउटफिट. इट्स वेरी गुड एक्चुअली. और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मेरे ऊपर. मेरा जो फेस है बहुत ब्राइट कर रहा है. ब्राइट हो गया है इस कपड़े में. देख, लुक एट इट, लुक. मैं ज़्यादातर वैसे कुर्ती या फिर नीचे जीन्स पहन जाती हूँ, या फिर ऐसे कुर्ती या पूरा सा सेट पहन लेती हूँ. कुछ ना कुछ ऐसा ट्रेडिशनल पहनती हूँ ताकि मैं ऐसे टीचर से लगूँ. मैं जीन्स टॉप पहन के नहीं जाती. कभी बहुत रेयर ऐसा हो जाता है कि चांस ही नहीं मिला चेंज करने का, तब मैं थोड़ा सा जीन्स टॉप पहन के चली जाती हूँ. एक ही बार हुआ था क्योंकि मुझे सीधा हॉस्पिटल से वहाँ जाना था. बट जब भी मुझे अगर 5 मिनट भी टाइम मिलता है चेंज करने का तो मैं आके घर पे चेंज कर लेती हूँ. एंड दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम वेयरिंग दिस आउटफिट एंड इट्स अमेजिंग. आई लविंग इट. जब मैंने पहली बार आउटफिट देखा था ना तो मुझे लगा था कि बहुत गंदा है, मुझे नहीं पसंद आया था. बट देन माई मॉम सेड कि ये कलर मुझे बहुत अच्छा लगेगा. देन आई बॉट इट एंड माई मॉम वाज राइट. काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझ पे ये कलर. मैंने कुछ इस तरह अपना पैरा भी बांध लिया है थोड़ा दर्द कम करने के लिए. अभी कुछ खा के मैं अपने पेन किलर ले लूँगी. हे पीपल, इट्स सैटरडे एंड अभी कुछ 10:30 बज रहे हैं एंड मैंने जस्ट अपना अभी ब्रेकफास्ट करा है. एंड अभी मुझे जाना है हॉस्पिटल इंजेक्शन लगवाने. आज एक इंजेक्शन लगेगा तो मेरा बिल्कुल मन नहीं है बट आई हैड टू गो. सो लेट्स गो एंड गेट इट डन. लेट करेंगे तो बिना फालतू इतना ही प्रॉब्लम होगा. लगवाना तो है ही तो लगवा के ख़त्म करते हैं. Okay, so I'm back from hospital. I took a shower and I'm ready. And I got my injection, which it hurted for an half an hour. But now I'm fine. My leg pain is got better. अभी मुझे कोई दर्द नहीं हो रहा है. I took my medicine on time. I took my injection. Everything is going fine. And I thought I'll go to library, but some part of me just suggested that I should take a rest today and just enjoy or binge watch a show. So that's what I'm doing right now and I'm feeling a lot better. So I thought that I just remind you or update you that I'm feeling better. And अब मेरे अंदर से एक और आवाज़ आ रही है that there's nothing wrong with me. I think it's just a B12 deficiency. स्क्लेराइड नहीं है मुझे. बिकॉज अगर स्क्लेराइड होता तो दवाई लेने के बाद भी मुझे पेन हो रहा होता. जितना मैंने रिसर्च किया है, मैंने 1-1.5 घंटा बैठ कर स्क्लेराइड पे रिसर्च किया है. बट जब से मैंने इंजेक्शन लिया है, मैंने मेडिसिन ली है, तब से मेरे पैर में दर्द नहीं हो रहा है. एंड आई कैन मूव माई लेग एज आई वॉन्ट. मैं जितनी भी मूवमेंट कर रही हूँ, मैं बहुत सारे मूवमेंट्स कर रही हूँ. लाइक मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, पैर झटक रही हूँ ताकि मैं फील कर सकूँ कि वाली नर्व हिले तो मुझे दर्द हो. बट नहीं हो रहा है ऐसा कुछ. एंड ये सब चीज़ें चेंज हुई जब से मैंने इंजेक्शन लिया है. सो मुझे लग रहा है कि ये B12 डेफिशिएंसी ही है एंड उसकी वजह से मैं अपनी मेडिसिन टाइम पे लेने वाली हूँ और डाइट का ध्यान रखने वाली हूँ. अब मैं ऐसी चीज़ें खाऊंगी जिससे मेरा जो B12 का लेवल है वो थोड़ा सा बढ़ जाए. सो देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट, और आई शुड से देयर इज़ थिंग टू वरी अबाउट, क्योंकि B12 की डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए अपनी बॉडी में, जो हो चुकी है. बट इतनी ज़्यादा ख़राब चीज़ नहीं है. इसको रिवर्स करा जा सकता है. अनलाइक दैट स्क्लेराइड जिसको हम रिवर्स नहीं कर सकते थे, उसका सिर्फ एक ही ऑप्शन था, सर्जरी. एंड आई वॉज वरीड टू गो अंडर अ स्कैल्पल. I want to hold my scalpel in my hand while operating on others, but not on my own body. Okay. And we are better, we can say. And हम आज का डे ऑफ लेने वाले हैं from everything. And that's it for this particular vlog. I think अगर कुछ अपडेट करने के लिए होगा तो मैं आपको कर दूँगी. बाकी आई एम जस्ट गोना रेस्ट एंड एडिट दिस पर्टिकुलर व्लॉग. और ये व्लॉग आपको कल मिल जाएगा. कल मैं इसको पोस्ट कर दूँगी ऑन यूट्यूब. सो प्लीज़ लीव अ मैसेज इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा. मैंने काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स डाल के व्लॉग बनाया था. वैसे तो मैं हमेशा सोचती हूँ कि मैं संडे टू सैटरडे का व्लॉग करूँ और फिर संडे को इसको अपलोड कर दूँ, और यही पैटर्न मैं हर संडे को करती रहूँ. इट्स लाइक अ व्लॉग. बट मैंने पर्टिकुलर व्लॉग वेडनेसडे से चालू किया था एंड वेडनेसडे से मैंने पूरा
रिकॉर्ड करा है कि अच्छी तरीके से मैं कर सकूँ ताकि मैं डाल सकूँ, बट एंड आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ फॉर दिस कि मैंने करा जो मैं सोच रही थी। बाकी बीच में तबीयत ख़राब हो गई, हॉस्पिटल जाना पड़ा मुझे, तो बिल्कुल बीच में हार्ट अटैक आ गया था कल रात को, जब डॉक्टर ने मुझे इतना बड़ा कुछ बोल दिया था, लाइक डिसीज़ का नाम बता दिया था। सो just leave a message in the comment section, like this video, share with your friends, and let's meet on next Sunday, while you will get a lot of content in my shorts, क्योंकि अब मैं सोशल मीडिया पे आ गई हूँ वापस। अब मैं ट्रैक पे चल रही, लाइक मेरा जो ट्रेन है वो वापस ट्रैक पे आ गया है। सो आई एम गोना बी इन एक्शन ऑन सोशल मीडिया। अब आपको मैं शॉर्ट्स पे भी दिखूँगी, आपको मैं स्टोरीज़ में पोस्ट कर ही रही हूँ। आई एम प्लानिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। मेरे पास अभी दिमाग में 2 रील तो है, तो जो आपको मंडे और ट्यूसडे को आ जाएंगी। फिर वेडनेसडे से हम वापस को चालू करेंगे एंड कुछ ना कुछ शॉर्ट्स में डालते रहेंगे, और बाकी व्लॉग तो आपको संडे को आ ही जाएगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस व्लॉग एंड सी यू ऑन नेक्स्ट संडे। एंड वांट टू इन्फॉर्म यू वन थिंग, आई एम प्लानिंग टू गो लाइव while I achieve 100 सब्सक्राइबर्स। सो अगर हमारे 100 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तब मैं एक लाइव करूँगी, और उसमें मैं सोच रही हूँ दैट द लाइव विल बी स्टडी विथ मी और समथिंग, बट ऐसे चिट चैटिंग नहीं करेंगे। ऐसा कुछ लाइव रखेंगे जिसमें आप भी अपना काम करना, वाइल आई विल बी ऑन योर फोन एंड मैं भी अपना काम करूँगी। तो आई विल थिंक ऑफ दैट थिंग। अभी हम लोग कुछ 45 सब्सक्राइबर्स हैं, 50 होने वाले हैं, कुछ दिनों में हो जाएंगे अगर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे मुझे तो। और अगर 100 सब्सक्राइबर्स होते तब मैं लाइव जाऊँगी। सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल, टेल योर फ्रेंड टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड विल गो लाइव। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी, थैंक यू फॉर क्लिकिंग ऑन दिस वीडियो। आई होप आप सबकी हेल्थ अच्छी रहे, कोई बीमार नहीं पड़े, सब प्रोडक्टिव तरीके से पढ़ाई करें और सबका नीट में सिलेक्शन हो जाए। बाय।